अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 6 की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स को। आई नो दिस क्वेश्चन इज़ इंटायरली नॉट इम्पॉर्टेंट, या बहुत ही बेसुरा सा या ख्वाम ख्वाह सा क्वेश्चन है। ख्वाम ख्वाह वर्ड सही है। एक तो शॉर्ट मूवी भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा टाइम मिले तो। अच्छी मूवी है ख्वाम ख्वाह, या तो इस क्लास को भी ख्वाम ख्वाह ही कंसिडर कीजिए कि ये वो क्वेश्चन है जो बोरिंग है, इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं। आई नो दैट बोरिंग है, लेकिन क्योंकि मैं कमिट कर चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, दैट्स वाई आई एम हेयर फॉर यू। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है कि लिखा क्या है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। जी हाँ, हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है फिर से, वही बेसुरी भद्दी सी बेसुरी सी बदबूदार, या आई नो दैट सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उनके नाम लिखने हैं। तो हम स्टेप बाई स्टेप करते जाएंगे और साथ साथ प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी, अगर यूज़ होगी, मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही, तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही वहाँ ज़बरदस्ती घुसाना नहीं है प्रॉपर्टी को। जहाँ प्रॉपर्टी यूज़ होगी जस्ट वहीं हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे। दैट्स इट। जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन इट। इक्वेशन है 4 + 16x/4। हमने देखा कि यहाँ पे जो 4 है, जो फ्रैक्शन में 4 लिखा है, वो दोनों के साथ है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने 1/4 को अलग किया और 4 + 16x किया, ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या यू नो दैट, या आई होप सो। चलें कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, अब आप सोच रहे होंगे कितने खाम खाओ क्वेश्चन है ये कि पहले कॉमन ले रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यू नो दैट पहले भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे ही करने पड़ेंगे। सो 1/4 को 4 से भी मल्टीप्लाई एंड 1/4 को 16x से भी मल्टीप्लाई। बट यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर मुझे इसको पूरा कट करना है, यानी कि 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 1 हो जाए, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एक हरकत कर सकता हूँ, क्या, मैं 16x को 4 × 4x लिख सकता हूँ, यानी कि 16x को मैंने लिख दिया 4 × 4x। आई होप सो यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। ओके 16x को लिख देंगे 4 × 4x। अब क्या बेनिफिट हो रहा है कि अब ये 4 और 1/4 और ये 4 और 1/4 मिलके बना रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड यू नो दैट कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज ज़रूर पढ़नी है, इसलिए मैं क्लासेस सीक्वेंस में बना रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। एंड आई हाईली रिकमेंडेड यू कि प्ले लिस्ट को देखना है, वीडियो को प्ले लिस्ट में देखना है, ठीक है, ताकि सारी वीडियो सीक्वेंस में मिले। यूट्यूब चैनल पर मेरे जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, जो भी एक्सरसाइज देखनी है उसकी प्ले लिस्ट देखो ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज सीक्वेंस में अवेलेबल हो। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। ओके सो 4 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1/4 से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बचा क्या, यहाँ बचा 1 × 1 और यहाँ बचा 1 × 4x। अब क्योंकि एक ऐसी वैल्यू जिसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें और वो वही रहे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बस इस चीज़ को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 × 1 1, 4x × 1 4x। दैट्स इट एंड आई होप यू आर गेटिंग इट कि फाइनल आंसर क्या आया, 1 + 4x। चलिए अब करते हैं पार्ट नंबर 2। लेंथी लग रहा है नहीं, बहुत इजी सा है। देखो क्या है, 1/4 + 1/5, 1/4 - 1/5। या यू नो दैट मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कुछ जिससे इसका आसान सा आंसर आ जाए। अगर आप बचपन वाले क्वेश्चन याद करो एलसीएम वाले, तो ये वही हैं, लेकिन साथ बस वैल्यूज़ को लेंथी कर करके बनाना पड़ रहा है, तो हम बना लेते हैं। आई नो, सबके साथ 1 मल्टीप्लाई करवा दो, इस वैल्यू इस वैल्यू इस वैल्यू इस वैल्यू, सब वैल्यूज़ के साथ। जब हम किसी भी वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू पे जब किसी सेध पे, उस वैल्यू की सेध पे असर ना पड़े, वो वही रहे, 4x ही रहे, तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड यू नो दैट। तो बस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सबको 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके अब मैं 1 की जगह पे क्या करूँगा, मैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करूँगा। वो क्या, मैंने ये देखा कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दोनों 20 हो जाएंगे। या एलसीएम लेने का आसान तरीका बताऊँ, इधर देखना है 4 है तो उधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो और डिवाइड करवा दो। इधर लिखा है 1/5 और इधर वाली जो वैल्यू है नीचे 4, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। नहीं समझ आई, फिर से देखो, यहाँ लिखा है 1/4, उधर जो नीचे वैल्यू लिखी है अगर वो डिफरेंट है, यानी कि 3 और 7 है, तो इधर अगर 3 होता तो इधर 7 होता, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता, और अगर इधर 3 है तो इधर 7 होता तो इधर 3 और 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता। समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो वैल्यू यहाँ है उसकी दूसरी जो वैल्यू उस तरफ है, यानी कि ये लिखा है 1/4 + 1/5, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो 1 तो आ ही गया ना, तो 1 की जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँगा, किसको, जो इधर नीचे लिखी है, और इधर किसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँगा, जो इधर नीचे लिखी है। ये बताना चाह रहा हूँ, या ये तो इजी है, ठीक है। ओके नीचे भी वही वाली सिचुएशन। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू एंड डिवाइडिंग विद 5
एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 4। ये देखिए ना, लिख दिया मैंने। इधर भी ऐसे ही है, नीचे 4 लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर 5 लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। और इस चीज़ को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन कह रहा हूँ, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। एंड यू नो दैट, यू आर फैमिलियर विद दिस, यू हैव रीसेंट क्वेश्चंस, देन यू आर गेटिंग माई पॉइंट। या कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो 5 1 द 5 एंड 5 4 द 20 प्लस सिंपल सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफाई करना है ना, तो वही तो कर रहे हैं। ओके, 4 1 द 4 एंड 5 4 द 20 प्लस अपनी जगह पे नीचे आ जाए। 5 1 द 5 4 5 द 20 माइनस आ गया अपनी जगह पे, 4 1 द 4 एंड 5 4 द 20। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। इट्स क्वाइट सिंपल यार, आसान सा क्वेश्चन है, समझ आ रही होगी। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके देख लो, बट आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। ओके, अब हमने क्या लेना है, एलसीएम नहीं, लेंथ ही करना है, लंबा करना है, खींचना है क्वेश्चन को, जैसे हम इधर कर रहे थे ना, खींच के कर रहे थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। हमने देखा कि इसको लिख सकते हैं 5 × 1/20 प्लस 4 × 1/20। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं 5 × 1/20 माइनस 4 × 1/20। क्यों? क्योंकि हमने कॉमन लेना है। हम तो हर दफ़ा यही करते हैं। अगर पिछले क्वेश्चन किए हैं तो आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आ रही, नहीं किए तो पहले वो देखो, ज़रूर देखो। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि 1/20 इसमें भी है, 1/20 इसमें भी है, तो ऊपर तो 1/20 कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया 1/20। जैसे ही कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा 5 + 4। और सेम केस नीचे के साथ भी है, 1/20 इसमें भी है, इसमें भी है। कॉमन लेंगे तो नीचे क्या आएगा 5 - 4, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देखी है अभी, तो इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज लॉज। ये प्रॉपर्टीज़ के नेम्स आपको याद होने चाहिए, तभी काम चलेगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो 1/20 से कट आउट हो गया। 5 + 4 9, 5 में से 4 गए तो 1, सो फाइनल आंसर क्या आया 9। दैट्स इट। तो हमने सिंप्लीफाई किया बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, और कोशिश की कि जितने स्टेप्स के नेम बताए जा सकते हैं विद द नेम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, विद द नेम ऑफ देयर लॉज, हमने मेंशन किए। और गर्मी हो गई है, बट मैं आपके लिए फ़ैन अपना, एयर कंडीशनर अपना दोनों ऑफ रखता हूँ, चाहे मेरी जो स्वेटिंग होती रहे, इट्स ओके। लेकिन आपको वॉइस क्वालिटी कोशिश करता हूँ अच्छी प्रोवाइड करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप भी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश दिस क्लास राइट नाउ। या इट्स अ बोरिंग क्लास, लेट्स फिनिश दिस। पार्ट नंबर 3 इज़ इंटायरली सिमिलर विद पार्ट नंबर 2। बस वहाँ पे हमें डिजिट्स मिले थे तो सिंप्लीफाई कर लिया था, वैल्यूज़ थी ना। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि डिजिट्स की जगह वैल्यूज़ A और B और C, यू नो दैट। या कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, बस लॉज अप्लाई करते जाएंगे, क्वेश्चन झटपट खुद ही होता चला जाएगा। शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन को टेक किया और सबके साथ, हर वैल्यू के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया। और 1 को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है कि उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या खींच के लंबा करना है क्वेश्चन को। ओके, वही वाला मेथड जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ नीचे लिखा है B और इधर लिखा है D, तो इसको करेंगे D से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको करेंगे B से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नीचे भी सेम केस है कि हमने जो B वाली साइड है उसको इधर वाली साइड देखना, D लिखा है तो D से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर B लिखा तो इस वाली साइड को B से मल्टीप्लाई और डिवाइड। एंड आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, आई नो दैट। लेट्स कंटिन्यू। नीचे भी ऐसा ही है, सेम केस है कि अगर A/B है तो इधर D लिखा तो D से मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस C/D एज इट इज़। इधर हम देखेंगे, अगर मैं इसको रेज भी कर दूं तो देखो उधर क्या लिखा हुआ है B, तो यहाँ B से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद होता चला जाएगा। और अगर हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं एक ही वैल्यू से, तो उसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, यू नो दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो दिस होल थिंग बिकम्स दिस। कैसे, ज़रा देखिए, दिस इज बिकम्स AD/BD, या प्लस दिस बिकम्स BC/BD, या दिस बिकम्स AD/BD, बिल्कुल सही, माइनस, और दिस बिकम्स BC/BD। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इस सूरत में आ गई। आई होप सो आपको समझ आ रही है। ऑलराइट, अब हमने वही खाम खा वाले स्टेप्स, मैंने पहले ही कहा था ये खाम खा ही है। या हमने इसको कॉमन ले लिया, यानी कि 1/BD को अलग करना है हर एक में। तो क्या करेंगे, लिखेंगे AD मल्टीप्लाई 1/BD। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यही आएगा, प्लस BC 1/BD, इधर भी AD 1/BD माइनस BC 1/BD। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लो, और जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी हैं उन्हें कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, आई होप सो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इस तक पहुंचने के बाद देखा क्या कि 1/BD जो साहब हैं वो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो इन्हें कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, AD प्लस BC, दैट्स इट। नीचे भी 1/BD इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/BD को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, AD माइनस BC,
1/BD 1/BD कट आउट हो गए, और क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो बचा है वो हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि उसने कहा क्या करना है, सिंप्लीफाई, कि इससे आगे सॉल्व ना हो रहा हो, तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। या फाइनल हो गया ना। चलें पार्ट नंबर 4 करते हैं। अच्छा, एक सजेशन है, कोशिश करो पार्ट नंबर 4 खुद करने की, वीडियो को पॉज करो और ये सारे पार्ट खुद करने की कोशिश करो। पार्ट नंबर 4 को ना अपन इसी मैथडोलॉजी से, जिस मैथडोलॉजी से हमने इसको किया ना, सेम ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। बस आपको शायद थोड़ा सा डरावना अजीब सा लग रहा हो कि यहाँ पे 1 माइनस आ गया, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आप बेशक पहला स्टेप देख लो यहाँ से कि मैंने कैसे किया, बाकी स्टोरी यार इंटायरली सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं है। लिटरली टेलिंग यू कि हम फ़र्क क्या आ गया, इसको करने के ना असल में 2 मेथड हैं। एक मेथड जो ज़्यादा की बुक्स में हुआ है तो मुझे वो ज़्यादा क्लिक नहीं किया, और एक मेथड वो था जो मैंने अपनी जो की बुक लिखनी शुरू की थी रजिस्टर पे था तो मैंने वही पिक करके यहाँ पे आपको करवा दिया। वो क्या था कि इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं b से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ a से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करता। मैंने क्या देखा कि इस इक्वेशन को पहले मैं इस सूरत में लिख सकता हूँ कि 1/a माइनस 1/b 1 माइनस, और ये जो चीज़ है इसको इकट्ठा कर देता हूँ 1 और ab। अब नीचे वैल्यू लिखी है ab, तो मैं दोनों को ना ab से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। या ये एक अच्छा मेथड है क्योंकि आंसर बन रहा है, मैंने करके देख लिया हुआ है, तो मुझे ये एक अच्छा मेथड लगा तो मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो आप इस इक्वेशन को लिखने के बाद आगे वाला काम खुद करने की कोशिश करो। जहाँ से समझना है वीडियो देख लेना, वो तो अवेलेबल ही है। सो लेट्स कंटिन्यू। जिन्होंने नहीं देखा यानी जिन्होंने नहीं किया यार, कर लेना ट्राई, वीडियो को पॉज करो और एक ट्राई कर लो, और फिर बेशक कंटिन्यू करके देख लेना, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करता हूँ। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कोर्स हमारी इक्वेशन हो चुकी है 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस ab, ये हमारी इक्वेशन आ गई। और गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन मतलब a की वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ab से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब हमने ये देखा कि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मैं राइट साइड पे लिख देता, इधर ab इधर भी ab लिख देता, तो सिंपली लिख देता राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नॉट अ बिग डील ना। या सो ab 1/a से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ab 1/b से मल्टीप्लाई हुआ, ab 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ab 1/b से ab से मल्टीप्लाई हुआ, ab माइनस 1/ab से मल्टीप्लाई हुआ। ओके, सो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं एक वैल्यू को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जिससे वो कटिंग हो रही है, यानी कि a को कर रहा हूँ 1/a से, b का कर रहा हूँ 1/b से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा ना। या तो इस चीज़ को कहेंगे ये क्या है, a 1/a से कट गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये चीज़ बच गई b इंटू 1 या b इंटू 1 माइनस b सा b से कट गए क्योंकि b 1/b से कट रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इंटू 1। या सो ab इंटू 1 इसको तो नहीं छेड़ेंगे, बट यहाँ पे ab पूरा ही ab से कट आउट हो गया और इसकी जगह आ गया 1 इंटू 1। तो अगर किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। या सो b1 द b माइनस a1 द a, ab1 द ab माइनस 1 द 1, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड वी हैव टू मेंशन हियर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, वी हैड सिंप्लीफाइड इट। या हमने सिंप्लीफाई कर लिया पूरे क्वेश्चन को, आंसर निकल आया, और सबकी स्टेटमेंट जहाँ तक पॉसिबल है बताना, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम बताते चले गए सारी की सारी ईच स्टेटमेंट, या जस्टिफाई कर दिया इस स्टेटमेंट को। आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू इन होल योर ऑफ कोर्स। या क्या आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ आपकी हेल्प करने की सारे के सारे कोर्स में, बाकी अप टू यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बताओ अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।